एवरीवन, वेलकम टू विशाल क्लासेस। और आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि आप लोगों का एग्जाम 27 फरवरी से शुरू हो रही है। अगर अपने से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है जो क्लास 11 से है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें तो पूरा सिलेबस पढ़ने का अब समय नहीं रहा। हमारे पास मॉडल पेपर भी नहीं आया है कि हम मॉडल पेपर की तैयारी करें। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर एग्जाम से पहले आप लोगों को अगर सिलेक्टेड क्वेश्चन मिल जाए, अगर उस सिलेक्टेड क्वेश्चन को अगर अच्छी तरह से कर लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप 90% मार्क्स इजीली से ला सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग अगर चाहते हैं सर हमें सिलेक्टेड क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले आप प्ले स्टोर ओपन कीजिए, सर्च कीजिए मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होगी। आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और आपका फोकस इस कोर्स में होना चाहिए। इस कोर्स में आप लोगों का सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन डाल दिया है 27, 28 और 29 तारीख का हूबहू एग्जाम पेपर के अकॉर्डिंग। अब इससे आपका जो यह कोर्स जो दिया है इसका फैसिलिटी क्या है मेरे दोस्त, इस फैसिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। सर इसमें सर क्या खास बात है जिसमें आप बता रहे हैं सिलेक्टेड क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं बता दूं, इसका याद रखिएगा, इसमें एक सेट में 40 क्वेश्चन है। कितना? एक सेट में 40 क्वेश्चन है और इस तरह से एक सब्जेक्ट में 10 सेट होगी। इस तरह से अगर मैं बात करूं तो 400 क्वेश्चन होगी और हम उम्मीद करते हैं कि 95% क्वेश्चन यहीं से आएगी, इसी से आएगा 95% क्वेश्चन। जो स्टूडेंट्स कोर्स को बाय कर चुके हैं उनको कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ पे जो 10 सेट दिया गया है बस उस सेट को मधुमक्खी की तरह चाट लेना है। क्या? मधुमक्खी की तरह चाट लेना है। उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन यहीं से आएगी। और याद रखिएगा जो भी स्टूडेंट्स क्लास, आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई, जो भी स्टूडेंट्स क्लास 11 के बाद जैसे आप क्लास 12 में जाएंगे 1 अप्रैल से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है। क्या? 1 अप्रैल से आप लोगों का ऑनलाइन क्लास का मेरे भाई ऑनलाइन क्लास का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है। क्लास 12 में, क्लास 11 में तो आपको ऐसा भी पास कर देंगे, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बात रही आपका क्लास 12 में, क्लास 12 में तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, फुल एंड फाइनल आपका 80+ आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगी। अब सब्जेक्टिव के लिए आपको थ्योरी लेक्चर पढ़ना होगा। तो मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। याद रखिएगा मेरे दोस्त, वहां पे आप लोगों का ऑनलाइन क्लास चलेगी। याद रखिएगा मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पे आप लोगों का ऑनलाइन क्लास चलेगी, हूबहू लाइव क्लास चलेगी हमारे एप्लीकेशन पे। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बनाया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग बिल्कुल ज्वाइन कर लें। कोई भी नोटिफिकेशन आएगी आपको सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी। तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को बिल्कुल आप लोग ज्वाइन करना ना भूलिए। जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स को बाय कर लिया अच्छी तरह से पढ़िए, जो बाय नहीं किए जल्दी से कर लीजिए। कोई दिक्कत होगी बाय करने में, फोन पे गूगल पे नेट बैंकिंग का यूज नहीं करते हैं तो आप हमें बता दीजिएगा। एक नंबर दिया हुआ है नीचे, इस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ बातचीत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास को आगाज करते हैं और मैं दिखाता हूं आप लोगों को क्वेश्चन कैसे आएगी। और दिल पे इरादा कीजिए अभी कि 30 में से नहीं 40 में से 40 नंबर लाने, 40 में 30 नहीं 40 में से 40 नंबर लाना है, वादा कीजिए। ठीक है, चलिए सर, छप गया प्रश्न एकदम आपके पेपर के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए सर, पहला क्वेश्चन पे आगाज करते हैं। मेसोपोटामिया का उर देवता कौन थे? जो मेसोपोटामिया थे उनके उर देवता कौन थे सर? उनका उर देवता था चंद्र। क्या? चंद्र इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मां तेरे पसीने के हर एक बूंद को मैं मोती से चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। माता पिता का सपना है हम अच्छे मार्क्स लाए, हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। ठीक है, चलिए, किस रोमन शासक के शासन काल में दासों ने जबरदस्त विद्रोह किया था? तो बताएंगे सर नीरो। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? नीरो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। 3 सेट आपको यूट्यूब में मिलेगी, बाकी सारा सेट हमारे एप्लीकेशन पे मिलेगा। जर्मनी के नगर हाइडलबर्ग में पाए गए जीवाश्मों को कहा गया है। क्या कहा गया है? तो बताएंगे सर बोगियस। क्या बोगियस। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अल्टमीरा गुफा चित्र किस देश में मिला है? अल्टमीरा गुफा चित्र किस देश में मिला है? समझिएगा, स्पेन में। कहां पे मिला है मेरे भाई? स्पेन में मिला है। ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं मेरे भाई, याद रखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग बिल्कुल जल्दी से ज्वाइन कर ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, एक बार आप लोग अच्छी तरह से जाकर उसको ज्वाइन कर ले। जितना ज्यादा हो सके मेरे भाई आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करें। देखिए शेयर करेंगे ना तो हर एक स्टूडेंट्स कम से कम फी में बेहतरीन तरीके से वो अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। और आप लोग चाहते हैं कि एक स्टूडेंट्स जो पैसा कारण पढ़ नहीं पा रहे उन लोगों को जरूर इन्वाइट करें मिसाल क्लासेस के फैमिली में। कम से कम फी में पूरे साल भर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तेमुजिन किस मंगोल खान का मुल्लक था, नाम था? तेमुजिन जो है किस मंगोल खान का या तो शासक का मूल्य नाम था? तो बताएंगे सर चंगेज खान का नाम। याद रहे क्या था? तेमुजिन। क्या नाम था चंगेज खान का? तेमुजिन सर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 6 है कि चीन में सिंह राजवंश कब स्थापित हुआ था? तो 1368 में। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 1368 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 7। चर्च को प्रतिवर्ष कृषकों से उसकी उपज का कौन सा भाग लेने का अधिकार था? तो उपज का 10वां भाग। क्या जाएगी मेरे दोस्त? उपज का 10वां भाग बोल सकते हैं सर। ऑप्शन नंबर हम लोग का बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जिगुरात क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है। जिगुरात क्या है? याद रखिएगा जिगुरात का संबंध किससे? तो मेरे भाई याद रखिएगा एक सीढ़ीदार हो या सीढ़ी नुमा मीनार का नाम था जिगुरात, ठीक है। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन आएगी, एक बार ध्यान से देखिए। सेट 1 में बता चुका हूं, ये सेट 2 है और एक सेट में आपको प्रोवाइड करूंगा। बाकी जो 7 सेट बचेगी वो आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। पहला खलीफा कौन थे? पहला खलीफा अबू बकर सिद्दीक थे। क्या हो जाएगी? अबू बकर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। तीसरे खलीफा कौन थे? आपसे यहां पे पूछे गए हैं तीसरे खलीफा कौन थे? उस्मान। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? उस्मान इसका तीसरा खलीफा थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। किस सूफी संत ने फना के सिद्धांत दिए थे? किस सूफी संत ने फना का सिद्धांत दिया था? वो देने वाले कौन थे मेरे दोस्त? याद रखिएगा वो देने वाला था कौन? याद रखिएगा वाजिद विस्तानी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। ईरान में इल खानी राज्य की स्थापना किसने की? अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे ना सर सेट 1 कर लेंगे, सेट 2 कर लेंगे, सेट 3 कर लेंगे और मेरा 90+ मार्क्स आ जाएगा। इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त। 90+ मार्क्स लाने के लिए आपको मेहनत की आवश्यकता है और मेहनत के साथ साथ सिलेक्टेड क्वेश्चन के पढ़ने की आवश्यकता है। सिलेक्टेड क्वेश्चन कहां पे मिलेगी? यहाँ पे। सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा यहाँ पे, तो जल्दी से जाएं ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा। ईरान में इल्क खानी राज्य की स्थापना किसने की थी? हम याद रखिएगा हजनू खान ने। किसने किया था? हजनू खान ने। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सामान्य वंश का संबंध किस देश में से था? जो सामान्य राजवंश था वो आपसे पूछा गया इनका संबंध किस देश से था? तो बताएंगे सर ईरान से। कहां से? ईरान से संबंध था, ठीक है। चलिए सर आते हैं सर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि टोक्यो, यहां पे टोक्यो नहीं होगा मेरा दोस्त। टोक्यो का पुराना नाम क्या है? टोक्यो का पुराना नाम एदो है मेरा भाई। जापान है ना, जापान नाम सुने हैं ना, जापान का राजधानी है टोक्यो। भारत की राजधानी नई दिल्ली, इसी तरह से जापान की राजधानी टोक्यो। टोक्यो किस नदी के किनारे स्थित है? आराकावा नदी के किनारे स्थित है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। कहा गया है कि टोक्यो किस नदी के किनारे स्थित है? तो आराकावा नदी के किनारे स्थित है। टोक्यो का पुराना नाम क्या था मेरे दोस्त? एदो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगी। मेसोपोटामिया में इन्नानामा देवता किसका प्रतीक था? तो बताएंगे सर प्रेम एवं युद्ध देवता। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? प्रेम एवं युद्ध देवता। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। कुरान शब्द इकरा से बना है। जो कुरान शब्द है वो इकरा से बना है, जिसका अर्थ होता है, याद रखिएगा इसका अर्थ क्या होता है? पाठ करो। क्या? पाठ करो। स्कूल चले हम, वही लिखा हुआ है पाठ करो, ठीक है। मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की यात्रा क्या कहलाती है? हिजरा। क्या कहलाती है मेरे दोस्त? हिजरा कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन। 1 अप्रैल मेरे भाई, 1 अप्रैल आप लोग भूले ना, 1 अप्रैल से आप लोगों का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है, क्लास 12 का। फी ओनली फॉर 399 रुपया होगी, जहां पे आप क्लास 12 की पूरे साल भर, पूरे 12 माह की तैयारी तबड़तोड़ तरीके से आप लोग कर सकते हैं। सोने की खानों में कार्य करने के लिए दास कहां से आते थे? तो बताएंगे सर अफ्रीका से। याद रखिए क्या जाएगी? अफ्रीका से, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसी स्थान का
वासिदा कौन थे? तो बताएंगे सर याद रखिएगा जहां वह पैदा हुआ हो। बासिंदा किसे कहते हैं? जैसे मैं झारखंड में पैदा हुआ तो झारखंड का बासिंदा होगा। मैं मान लेते मैं रांची में पैदा हुआ तो मैं रांची का बासिंदा हो गया। तो उसी तरह से आपसे पूछेगा बासिंदा क्या है? जहां वो पैदा हुआ हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगाज करते हैं सर। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि थोड़ा सा बता दीजिए कि यूरोप उत्तरी अमेरिका से क्या खरीदना चाहते थे? जो यूरोप है वो उत्तरी अमेरिका से क्या खरीदना चाहते थे? तो मछली और रोएदार खाल। क्या देखिए, मछली और रोएदार खाल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 21 संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है कौन सी सरहद से खिसकती रहती थी? तो बताएंगे सर पश्चिमी। क्या आ जाएगी मेरे दोस्त? पश्चिमी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, अमेरिका ने कमांडोर पेरी को जापान कब भेजा? तो जापान भेजा था 1853 को। क्या आ जाएगी मेरे दोस्त? 1853 को भेजी थी। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आते हैं सर अगला क्वेश्चन 23 है कि मेसोपोटामिया की देवता देवी इन्ना का संबंध है। मेसोपोटामिया की देवी जो है इन्ना का संबंध किसे है? प्रेम एवं युद्ध से। किसका? प्रेम एवं युद्ध से। और ये सब क्वेश्चन आपको देखने से लग रहा है कि ये सब नहीं पूछेगी, जितना क्वेश्चन देख रहे हैं ना सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है। याद रखिएगा 2010 से लेकर 2023 तक जितना क्वेश्चन पूछा गया है ना, एक एक क्वेश्चन को मैं निचोड़ कर नींबू की रस की तरह मैं बता रहा हूं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं क्लास को अच्छी ढंग से देखा कीजिए। निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध पवित्र रोम साम्राज्य से था? तो बताएंगे सर शारलेमेन। किसका? शारलेमेन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पर आगाज करते हैं सर। आप देखने में लग रहा है कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं आएगी। बिल्कुल आपका पेपर का छपा हुआ क्वेश्चन है 2022 का। आधुनिक मानव के उद्भव से संबंधित प्रत्यास्थापन मॉडल के अनुसार कौन सा मत सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ था। बिल्कुल, मनुष्य का उद्भव कहां से हुई है? अफ्रीका से हुई। कहां से? अफ्रीका से। मतलब बोल सकते हैं सर स्टेटमेंट नंबर 1 इज द करेक्ट। क्या? करेक्ट। ठीक है, चलिए सर मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे। चंगेज खां का मूल्य नाम था तेमुजिन। चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी मेरे दोस्त? तो बताएंगे सर 1227 में। कब हुई थी? 1227 में। आते हैं सर अगला क्वेश्चन, रूस में आधुनिकरण किसने किया? रूस में जो आधुनिकरण हुआ था वो महान ने किया था, पीटर महान ने किया था। किसने किया था मेरे भाई? पीटर महान ने किया था। आते से 28 आपसे पूछा गया। 28 क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अभिजात सत्ताधारी वर्ग में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन कहां होता है? तो बताएंगे सर चीन में। मेरे भाई एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, ये जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना हिस्ट्री, इसके बाद आप लोग कौन से सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं एक बार कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कमेंट को देखता हूं तभी जाके मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर पाता हूं। एक बार आप लोग कमेंट जरूर करें कि आप लोग हिस्ट्री जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, हिस्ट्री के बाद कौन से सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं एक बार जरूर कीजिएगा। एग्जाम जब तक खत्म नहीं होगी, याद रखिएगा आप लोगों का रूटीन ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा मेरे भाई, रूटीन क्या याद रखना है? सुबह। क्या मेरे भाई? याद रखिएगा मॉर्निंग में कितना बजे क्लास होगी? तो याद रखिएगा आपको मिलेगी 7 बजे मॉर्निंग में, दोपहर 2 बजे, शाम 6 बजे और रात 9 बजे। याद रखिएगा मेरे भाई, इन चारों एक दिन में 4 क्लास होगी, यानी 4 क्लास एक दिन में 4 सब्जेक्ट का क्लास चलेगी, क्योंकि एग्जाम सर पे आ चुकी है। आज तो मान के चलिए हम लोग का हो गया, कितना तारीख आज हो गया? शायद 21-22 तारीख हो गया होगा, 22-23 तारीख, सॉरी 24 तारीख हो गया या 22 तारीख जो भी हो, और 2-3 दिन बचा हुआ है। तो एक दिन में 4 क्लास हो गया, अगर 3 दिन हो गए तो 12 क्लास हो जाएगा। और 12 क्लास में मैं कोशिश करूंगा सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश में आते हैं सर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप जाकर जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप को। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील है। अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे चौड़ी नदी, क्या मेरे भाई? सबसे चौड़ी नदी अगर आपसे पूछा जाएगा तो अमेजन। क्या हो जाएगी? अमेजन। पर आपसे सबसे क्या पूछा गया है? दुनिया का सबसे बड़ी नदी पूछा गया, जो लंबा में भी क्या है? बड़ा है, लंबा। याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, इस्लामिक कॉलेज अल अजहर कहां स्थित है? तो बताएंगे सर, याद रखिए काहिरा में है। कहां पे? काहिरा में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चौथे खलीफा कौन थे? इसमें आपको बताना है कि चौथे खलीफा थे कौन? अली। क्या जगह? चौथे खलीफा थे कौन? अली। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मुरूज अल खानी की रचना किसने की? तो बताएंगे सर मसूदीन। किसने? मसूदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगी। आते हैं सर 1095 से लेकर 1291 तक के धर्म युद्ध
किन दो संप्रदाय के बीच हुई थी? तो बताएंगे सर ईसाई और मुसलमान के बीच। किसके? ईसाई और मुसलमानों के बीच हुई थी। आते 34 कि होमोसेपियंस की उत्पत्ति कब हुई है? होमोसेपियंस की उत्पत्ति हुई थी 1.6 लाख वर्ष पहले। नहीं बोल सकते सर ऑप्शन नंबर हम लोग का सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35 में आते सर मेसोपोटामिया के चंद्र देवता का नाम क्या था? जो मेसोपोटामिया थे उनके चंद्र देवता का नाम क्या था? मेरे दोस्त याद रखिए जो मेसोपोटामिया थे उनके चंद्र देवता का नाम उर देवता था। क्या? उर देवता। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 से मेसोपोटामिया में साक्षरता कम होने का प्रमुख कारण क्या था? मतलब मेसोपोटामिया में जो पढ़ने की क्षमता होती है ना, पढ़ने का जितना आदमी को पढ़ा लिखा होना चाहिए उतना पढ़ा लिखा नहीं था। उसके पीछे कोई कारण था। वो कारण आपसे पूछ रहे, लिपि चिन्हित अत्यंत जटिल थे। मतलब वहां के जो लिपि थे ना, लिपि, लोग उस लिपि को पहचान नहीं कर पाते थे। इस कारण से वहां के लोग ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं बन पाए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए हंसिए मत पागल। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ मेरे भाई आपको मैं कह रहा हूं, आप ही से बात हो रही है हमारी, ठीक है। गोल्डरस संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य से संबंधित है? तो बताएंगे सर सैन फ्रांसिस्को। क्या जगह? सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। मेसोपोटामिया में राजा कौन कहलाए? जो मेसोपोटामिया थे मेरे दोस्त उसमें राजा कौन कहलाए? तो मुखिया को हम लोग राजा कहते थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कनाडा इंडियन एक्ट कब बना? कनाडा इंडियन एक्ट बना था 1876 में। मैं फिर से कह रहा हूं जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस, याद रखिएगा मेरे दोस्त, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए तो जल्दी से जाएं, प्ले स्टोर में ओपन कीजिए मिसाइल क्लासेस और अपने मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन करने के बाद आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इस कोर्स का बहुत बड़ी खासियत है मेरे भाई, इस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन कीजिए अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलेक्टेड क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो। साथ ही साथ इसी एप्लीकेशन पे आप लोग का मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे क्लास 12 का जो आप लोग एग्जाम होगी 2025 में, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का तैयार किया जा रहा है 1 अप्रैल से। याद रखिएगा क्या? 1 अप्रैल से ऑनलाइन क्लास मेरे भाई ओनली फॉर 399 रुपया में आप क्लास 12 की पूरे 12 महीना तबड़तोड़ तरीके से तैयारी कर सकते हैं। 12 महीना में ओनली फॉर 399 रुपया एक बार आपको पे करना है और पूरे साल भर रगड़ कर तैयारी करना है। क्या मेरे दोस्त? पूरे साल भर पूरे रगड़ कर तैयारी करा जाएगा। सुबह और शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जाएं, सबसे पहले चैप्टर को समझाया जाएगा बेहतरीन तरीके से, एकदम डायग्राम के साथ आप लोगों को चैप्टर को समझाया जाएगा। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा, मॉडल पेपर बताया जाएगा, प्रीवियस क्वेश्चन बताया जाएगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन बताया जाएगा, ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन बताया जाएगा। इसी पैसे में इतना टका देना है और पूरे साल भर आपको फ्री में पढ़ना है। तो अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप दिया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 40। पेरियारी चारागाह कहाँ स्थित है? पेरियारी चारागाह उत्तरी अमेरिका में। कहाँ मेरे भाई? उत्तरी अमेरिका में। तो आप अभी हम लोग जो देख रहे थे वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री के बाद कौन से पेपर के बारे में देखना चाहते हैं एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। इसी तरह से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तो लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ाई में व्यस्त रहे।